कल्पना जी तो कह रहे हैं कि ताला बंद करो, चाबी इतना दूर फेंक दो तालाब में कि दिखे ही नहीं, किसी को मिले ही नहीं। वो कह रही हैं कि भाई जेएमएम तो पूरा आरोप लगा रहा है कि आप तो लोबिन के भरोसे हैं, बोल रहे हैं लोबिन आपका बी टीम। ताला का जितना महत्व है शायद ही किसी का कोई उतना महत्व है। चाहे आप कहीं भी चाहें, चाहे नोट रखने का आप संदूक रखें उसमें भी ताले का हो सकता है। घर को सुरक्षित रखना है तो वहाँ भी आपको दरवाजे में ताला लगाना पड़ता है। अब जहाँ चाहे जलबंदी हो, जहाँ भी हो, ताला तो लगते हैं। बगैर ताला का कुछ रह नहीं सकता। ताला पर जो लोग जितना भरोसा करता है, हाँ ताला कितना पक्का है वो सबसे बड़े, कितना मजबूत, कितना ठोस है। किसी के कहने मात्र से कोई भी चाबी घुसा देने से ताला हर जगह नहीं खुलता। हर वही जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि संथाल में हमारा चुनाव चिन्ह ही काफ़ी है, वही सर्टिफिकेट हो जाता है जीत का। तो क्या आपको लगता है कि अब लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे चुनाव चिन्ह को भी या आपको भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? एक भी ऐसा काम बता दे कि आदिवासियों के लिए एक भी वैसा कोई काम हुआ है। आपके जो प्रतिद्वंदी है विजय हांसदा कह रहे हैं 2014 में हम 50,000 वोट से जीते, जब प्रचंड बहुमत मतलब लहर था मोदी जी का 19 में, तो 1 लाख वोट से जीते। इस बार तो 2 लाख भी पार कर जाएंगे। अब जनता समझ चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है। अब धीरे धीरे लोग, अब बच्चे लोग पढ़ लिख लिए हैं, समझने लगे हैं। अब जो उनकी जो उम्मीदें हैं, अब उनकी उम्मीदों पानी फिरने वाला है। राजमहल लोकसभा का मुकाबला दिलचस्प हो चला है। यहाँ पे कहने के लिए 3 उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है। जेएमएम से विजय हांसदा, निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी से ताला मारांडी हैं। ताला जी हमारे साथ हैं। ताला जी, इस बार लोग आपको वोट क्यों करें? लोगों की जो उम्मीदें हैं, खास करके अपने राजमहल संसदीय क्षेत्र के जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संताल, पहाड़िया, सभी लोगों के दिल दिमाग में है कि पिछले 2 टर्म में जब हम विधायक रहे अपने बोरियो विधानसभा क्षेत्र में, तो उस वक्त 2 टर्म में हमने अपने क्षेत्र में सबको लेके चला है, सबके लिए काम किया है। और उसी को आधार मान करके लोग ये सोच रहे हैं, दिल में बिठा लिए हैं, मन मस्तिष्क में बिठा लिए हैं कि ताला मरांडी को ही वोट देने से इस क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोग हमें वोट देंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी है विजय हांसदा कह रहे हैं 2014 में हम 50,000 वोट से जीते, जब प्रचंड बहुमत मतलब लहर था मोदी जी का 19 में, तो 1 लाख वोट से जीते। इस बार तो 2 लाख भी पार कर जाएंगे। वो ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम कर दिया, चाहे वो आदिवासी के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक के लिए हो, चाहे बहुसंख्यक के लिए, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो आदिवासी भी याद रख सके, माइनॉरिटी कौम के लोग भी याद रख सके और जो हिंदू भाई हैं वो लोग भी याद रख सके कि इस क्षेत्र के सांसद ने 10 वर्षों में बहुत सारे कार्य किए हैं। हमको तो लगता है कि उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। आप चल जाइए गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, विकास के जितने कार्य हुए हैं उसका ये पासंग भी काम नहीं हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अपनी सरकार की उपलब्धि गिना रहे, कह रहे हैं हम लोगों ने सर्वजन पेंशन दिया, मोदी जी ने आवास बंद कर दिया तो हम लोगों ने अबुआ आवास दिया, बोल रहे हैं राशन कार्ड काट दिया गया था, हम लोगों ने 25 लाख राशन कार्ड बनाया। बोले ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास जिसकी वजह से हमको लोग वोट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जितने भी कार्य हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, सभी जाति, सभी समुदाय के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं और उस योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे राशन की बात आप कहें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर आपका महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें, बहुत सारे कार्य हुए हैं और उससे सीधा लाभ लोगों को मिला है। कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने हम लोगों को किसी खास वर्ग का समझकर के हम लोगों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कल्पना जी तो कह रहे हैं कि ताला बंद करो, चाबी इतना दूर फेंक दो तालाब में कि दिखे ही नहीं, किसी को मिले ही नहीं। वो कह रही हैं कि भाई जेएमएम तो पूरा आरोप लगा रहा है कि आप तो लोबिन के भरोसे हैं, बोल रहे हैं लोबिन आपका बी टीम बता। शायद कल्पना सोरेन को ये पता नहीं है,
शायद घर से भी वो आपका दूर दूर है, घर से शायद उसको कोई लगाव नहीं है। ताला का जितना महत्व है शायद ही किसी का कोई उतना महत्व है। चाहे आप कहीं भी चाहें, चाहे नोट रखने का आप संदूक रखें उसमें भी ताले का हो सकता है। घर को सुरक्षित रखना है तो वहाँ भी आपको दरवाजे में ताला लगाना पड़ता है। अब जहाँ चाहे जलबंदी हो, जहाँ भी हो, ताला तो लगते हैं। बगैर ताला का कुछ रह नहीं सकता। ताला पर जो लोग जितना भरोसा करता है, हाँ ताला कितना पक्का है वो सबसे बड़े, कितना मजबूत, कितना ठोस है। किसी के कहने मात्र से कोई भी चाबी घुसा देने से ताला हर जगह नहीं खुलता, हर वैसी ताला है ना। लेकिन इतना है, ताला सुरक्षा का एक गारंटी देता है, ये बात पक्की है। लेकिन वो तो करे जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा लग रहा है। नहीं, बात तो यह है जेल किसके लिए? बंद करने के लिए, खोलने के लिए। और जेल उसी को बंद करता है जो दुराचारी है, अत्याचारी है, जो नियम कानून को तोड़ता है ना, जो ज़मीन, सरकारी ज़मीन को जो बेच रहा है। जो नियम कानून को तोड़ता हो, संविधान की कसम खाता हो और संविधान का कसम खाने के बावजूद भी सारे नियम कानून को जो तोड़ता हो, सारा धन दौलत अपने घर में लाकर रखता हो, वैसे लोगों को तो अंदर जाने की आवश्यकता है और वहाँ घुसा कर हम लोग ताला जड़ते हैं। एक आखिरी सवाल है, चूँकि यहाँ पे जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि संथाल में हमारा चुनाव चिन्ह ही काफ़ी, वही सर्टिफिकेट हो जाता है जीत का, तो क्या आपको लगता है कि अब लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे चुनाव चिन्ह को भी या आपको भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? संताल परगना में जो उनकी मानसिकता, उनकी सोच है कि तीर धनुष छापी काफ़ी है, मैं ये मानता हूँ। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मान करके चलती है कि ये आदिवासियों की पार्टी है, लेकिन एक भी ऐसा काम दिखा दे, एक भी ऐसा काम बता दे कि आदिवासियों के लिए एक भी वैसा कोई काम हुआ है। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ आदिवासियों के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को क्या कह करके बदनाम किया जाए, कौन सा कैसा दुष्प्रचार किया जाए, इसी के आधार पर वो हर हमेशा वोट लेते रही है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है। अब धीरे धीरे लोग, बच्चे लोग पढ़ लिख लिए हैं, समझने लगे हैं। अब जो उनकी जो उम्मीदें हैं, अब उनकी उम्मीदों पानी फिरने वाला है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in